नमस्कार। बिहार न्यूज़ के खास प्रोग्राम 4 सवाल में मैं विशाल चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे 4 सवाल के जवाब देने के लिए कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार विनोद कुमार पाठक हैं। सर, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल है कि आप एक सफल व्यवसाय आप करते थे और उसके बाद अचानक से राजनीति। सर, क्या है ये मामला? देखिए, अपने लिए तो सब लोग जीता है, कोई दूसरे के लिए जीता वो महान होता है। तो हम देखें कि व्यवसाय तो हो गया बहुत दिन और अब थोड़ा समाज सेवा हो, तो एक मन में इच्छा है कि लोगों का सेवा कर सकें, समाज का सेवा कर सकें। उसी में यहाँ कुम्हरार में रहते हैं तो यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, तो लोगों का सुझाव हुआ कि यहीं से आप चुनाव लड़िए, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, सेवा भाव से लड़ रहे हैं। आप पहले समाज सेवी भी रहे हैं और लोगों के बढ़ चढ़कर बहुत से चीज़ों में मदद की है। कोरोना काल की हम बात कर रहे, चाहे फिर एक और भी हम लोग के जानकारी में एक मामला आया है कि आप पुजारी को एक मंदिर दिया था बनाकर, उसमें वो रह रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारा बचपन से आदत है समाज सेवा करने का। बचपन से जो भी हमसे बन सका, जब हम पढ़ते थे तभी लोगों का मदद करते थे, जब नौकरी करते थे तभी मदद करते थे, व्यवसाय कर रहे हैं तभी मदद कर रहे हैं। तो मेरा बहुत सा है। ये तो साधारण सी बात है कि मंदिर बन रहा था, मंदिर में काफ़ी खर्च हो रहा था। उसी दरमियान हमने बोला, उसमें जो संस्था के जो कार्यकर्ता थे, कि एक पुजारी जी का भी व्यवस्था होना चाहिए। तो वो लोग बोला कि फंड नहीं है, अगर आप हो सके तो फंड है तो बनवा दीजिए। हमको श्रद्धा हुआ कि ऐसा काम किया जाए कि इतिहास में नाम हो, तो हम एक पुजारी के लिए एक छोटा सा घर बनवा दिए। और ऐसे बहुत सा काम है। कोरोना में हम जो भी काम किए हैं, मेरा इतिहास है और एक हमारे अंदर आदत है, कमी कहिए चाहे जो भी है, हम उसको प्रसारित नहीं करते हैं, उसको प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम एक मदद के भावना से करते हैं। आप जिस जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, वहाँ पे पुश्तों की सीट बताई जाती है, पुश्तैनी सीट बताई जाती है भारतीय जनता पार्टी की। अभी जो वर्तमान डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी वहाँ से विधायक रहे थे, और अभी अरुण कुमार सिन्हा जी जो 3 बार से वहाँ पे विजय हुए हैं। सर, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है ये सीट? मेरे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं है। देखिए, हम पढ़ते कम हैं, घूमते ज़्यादा हैं। हम कुम्हरार में रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं, पूरा सर्वे करके तब हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोई गर्व नहीं है, कोई गर्व नहीं है। जब राहुल गांधी हार सकते हैं, इंदिरा गांधी जी हार सकती है, वाजपेयी जी का ज़माना जब हो सकता है, तो ये सुशील मोदी जी, अरुण सिन्हा जी हमारे लिए क्या है? मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे और चुनाव हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। कोई भी नहीं। देखिए, यहाँ का समीकरण आपको बताया ना, हम सब चीज़ पता करके, सब वो मैंने इस पर सोच समझ करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कोई गर्व नहीं है। जब सुशील मोदी जी शुरू में लड़े थे तो एक जुझारू नेता थे, वो दौड़ भाग करते थे, कर्मठ थे अपने ज़माने में। लोगों को लगा कहीं धरना प्रदर्शन करना, कभी जनता के समस्या से उलझ जाना, जनता की तरफ से बहुत बहुत कर्मठ थे। लोगों को लगा कि सुशील मोदी जी एक कर्मठ नेता हैं, वो इस क्षेत्र के लिए कुछ कल्याण करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। 2 साल सुशील मोदी जी रहे और दुर्भाग्य कहिए कि कुम्हरार के जनता के आशीर्वाद से आज राष्ट्रीय नेता बने हुए हैं, लेकिन उनका एक भी काम बता दीजिए कि कुम्हरार में वो कुछ किए हों, चाहे कुम्हरार के लिए किए हों, या जो भी भाषण भूषण या जो भी उनका है उसमें कुम्हरार का कभी नाम लिए हों, नहीं। वो बदल गए। उसके बाद उनकी पारंपरिक सीट वो अपना दे दिया अरुण सिन्हा जी को। अरुण सिन्हा जी जब से लड़े तब से 3 टर्म रहे, तीनों टर्म में 3 कैंडिडेट आया, वो भी नॉमिनेशन के दिन आया, चुनाव के दिन चल गया। तो लोग आखिर विश्वास किस पर करेगी? जनता को तो कहीं ना कहीं वोट देना ही है। अभी देख लीजिए, इस बार की देख लीजिए, हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कि आपके लिए बहुत चुनौती होगी, अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब की बार क्या है? अब की बार भी वही स्थिति है जो 2015 में था, जो 2010 में था, जो 2005 आज भी है। देखिए, उनका विरोध है, वो काम कुछ नहीं किए। तो आप पूछ सकते हैं तब आपको क्यों, पूछ सकते हैं कि आपको क्यों, और भी लोग आएगा। तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि बता दीजिए कि कौन है कुम्हरार में। आप बता दीजिए कि कौन है जिसको चुनाव लड़ना है उनके विरोध में, वो लोग आपस में लड़ रहा है। तो जो उनके भी वोटर हैं, जो अरुण सिन्हा जी का विरोध कर रहे हैं, जो हमको जानते हैं, वो तो वोट दे ही रहे हैं। जो उनके विरोधी वोटर हैं वो भी हमको वोट दे रहे हैं। पूछे क्यों, आपको क्यों दे देंगे वोट? उन लोगों का कहना है कि 15 साल से हम लोग ठगाए हुए हैं,
हम लोग जिसको वोट देते हैं वो जीतता नहीं है, और ये जीतते हैं तो ये हम लोगों से नफरत करते हैं। तो अब की बार हम लोग मूड बना लिए हैं कि जो इनको शिकस्त देगा, जो इनसे फाइट करेगा, जो इनके मुकाबला में रहेगा, उसको हम लोग जिताएंगे। तो फिर पूछेगा तो आप ही क्यों? तो आप बता दीजिए, चुनाव 1 महीना आ गया, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं दिया, और हम 2017 से लगे हुए हैं। चुनाव लड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? चुनाव लड़ने का एक ही क्राइटेरिया है कि आप समाज से जुड़े रहिए। तो हमारा ऐसा व्यवसाय है जिसके चलते हम 24 घंटा समाज में रहते हैं और घर घर घूमते हैं, और उसमें घर घर घूमने के दरमियान जो भी अगर कोई रास्ते में समस्या आया तो हो सकता है, ये नहीं कहे कि हम पूरा कुम्हरार के भाग्य विधाता हैं, जो हमसे बनता है उस समस्या का समाधान करते हैं। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये आदमी अगर आएगा तो हम लोगों का कुछ कल्याण कर सकता है, और मेरे अंदर जज्बा है, मेरे अंदर करने की कला है। हम एक पढ़े लिखे और एक माने सुलझे हुए और ज़मीन से आदमी, हम बड़ी तकलीफ से नीचे से उठे हुए हैं, हमको हर चीज़ का आइडिया है, गांव से लेके, खेत से लेके, रोड से लेके, हम नीचे से ऊपर तक सब काम जानते हैं। जैसे पूछ सकते हैं, जैसे पिछले साल बताइए, 14 साल भूल जाइए, पिछले साल बाढ़ आया। आप पूछ सकते हैं कि आप ही को क्यों? पिछले साल बाढ़ आया, किसी के दिमाग में नहीं आया। हम सोचे कि हर साल बाढ़ आता है और हर साल कुछ न कुछ होता है, सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को लेकर के उसको आपदा प्रबंधन में खर्च कर देते हैं, जैसे मैंने लूटपाट होता है। तो हम एक मीटिंग किए, हम जनता को बुलाए और जनता में सलाह किए कि भाई बाढ़ तो हर साल आता है, तो हम लोग क्यों नहीं, और हमारे सरकार और विधायक या हमारे जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अपना एक मीटिंग करके हम लोग ही अपना कोई उपाय करें कि मीटिंग जल जमाव कैसे निजात कैसे पाया जाए। हमने मीटिंग बुलाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगे, भाई इनके दिमाग में तो कम से कम आया। हम बोले कि बाढ़ तो हर साल आएगा, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। उसमें मीटिंग किए, मीटिंग में हम 2-3 पॉइंट बताए, लोगों को अच्छा लगा। वो पॉइंट नोट करके पटना के हर अधिकारी को हम नीचे से ऊपर तक दिए। लोगों को लगा कि इस आदमी में काम करने की जज्बा है, कला है और अकल है। उस पर लोग विश्वास कर रहा है कि आप लड़िए। एक बात, कोई लिख कर नहीं ना देगा हमको लेटर पर कि आप ही को। सही बात है, लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो गई है और समय भी आपके पास कम है, और आपका लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में। जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो कैसा फीडबैक आ रहा है और क्या समस्याएं हैं उनकी जो ज़्यादा आपको सुनने में आ रहा है? देखिए, हमको बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, और टाइम डेट निश्चित हो गया चुनाव का, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो 2017 से न लगे हुए हैं, हम तो घर घर जा रहे हैं, तो हमारे लिए कोई ये इसका डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम तो तैयारी में हैं। हमको कोई टिकट के और किसी के झंडा के नीचे थोड़े लड़ना है कि हम उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम तो जनता के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो जनता के पास जब जा रहे हैं तो सबसे समस्या तो जल जमाव का, जो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अब रातें पानी हुआ 3-4 घंटा, पूरा पटना कचरा हो गया है। लेकिन इस बारिश में भी हमने अपना जनसंपर्क अभियान को बंद नहीं रखा। आज भी हमने गया, हमको जज्बा है, हमको नशा है, हमको 1 मिनट की टाइम, 1-1 मिनट टाइम की कीमत है। हम चाहते हैं कि कितना जल्दी जनता से मिलें और जितना समस्या हो उसका समाधान करें। तो लोग बोला है कि देखिए, वोट किसको दिया जाता है? जो हमारे पास आता है, जो हमसे मिलता है, या हमारे दुख सुख में जो तैयार रहता है, तो उसके लिए सबसे 1 नंबर कैंडिडेट हम हैं। आप पता कर लिए, क्षेत्र में इंक्वायरी कीजिए, सब आप लोग मीडिया वाले हैं, सब बात हमसे पूछ के थोड़े आप लोग करेंगे। आप पता कीजिए कि कौन आया। आपको जब ये लग रहा है कि विनोद, हम तो सीधे क्लियर कहते हैं कि आप से हम बताने आए हैं, और आपको लगे कि ये आदमी काम कर सकता है तो आप हमको वोट दीजिए। वो लोग कह रहे हैं कि कोई अइबे नहीं किया, तो हम क्या बताएं, उसमें तो आप 1 नंबर हैं। सब लोग कह रहे हैं 1 नंबर है। तो जितना लोग अगर हमको आश्वासन दिया है, अगर उतना वोट आ गया, तो 1 लाख वोट से हम विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। बहुत अच्छी बात है और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। लेकिन जाते जाते आखिरी सवाल, कुम्हरार की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुम्हरार की जनता से हम बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, बार बार हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि आप लोग 25 साल दूसरे को दिए, मात्र हमको 25 महीना दीजिए, मात्र 25 महीना। हम 25 महीना का टाइम मांग रहे हैं। जो भी समस्या है उसमें सबसे पहला है जल जमाव का समस्या। उस जल जमाव से हम जल जमाव से आपको छुटकारा के लिए 2 बरसात हमको चाहिए, 2 बरसात हमको दीजिए, 25 महीना। दूसरी बात, आपसे एक और निवेदन है,
हमारे कुम्हरार की जनता से एक और निवेदन है कि बहुत हो गया, 25 साल बहुत मायने रखता है। देखिए, आप लोग किसी पार्टी, किसी जाति में मत जाइए। आपका काम एक जनप्रतिनिधि करता है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे किसी पार्टी का हो। देखिए, यहाँ का जो भी आपका समस्या है वो जनप्रतिनिधि का है, तो आप एक जनप्रतिनिधि दीजिए। जनप्रतिनिधि जो आपको कुशल हो, योग्य हो। यही मेरे कुम्हरार की जनता से निवेदन है कि बार बार निवेदन है कि आप लोग एक बार हमारे बारे में जानिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं सब सही है और हमारे कहने से पूरा कुम्हरार की जनता हमको वोट कर दे। हम यही बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग एक जनप्रतिनिधि चुनिए और उसमें आपको लगता है कि उस जनप्रतिनिधि में हम हैं एक नंबर, तो हमको एक बार सेवा का मौका दीजिए। एक बार मात्र। आप लोगों ने 25 साल झेले ना, एक टर्म और सही, 5 साल और सही, लेकिन एक योग्य, कुशल, जिसका स्वच्छ छवि हो, जो ईमानदार हो, जो कर्मठ हो, उसको एक बार आप लोग चुनिए, एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। यही मेरा निवेदन है कुम्हरार की जनता से। तो ये थे हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार विनोद कुमार पाठक, जो लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। और एक जो इनका दावा है कि हम 25 महीने में उस कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों ही बदल देंगे। लेकिन आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कुम्हरार की जनता क्या इन्हें दिल में बसाती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़, पटना।